नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 12 से। और हम चर्चा करने वाले हैं आज और आने वाले कुछ दिनों में कलयुग के लक्षण। ये कलयुग के क्या लक्षण हैं, इसको हम चर्चा करेंगे। तो ये है श्रीमद् भागवतम स्कंद 12 अध्याय 2, जिसमें कलयुग के लक्षण के बारे में दिया गया है। श्री शुक उवाच ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं सौक्षं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नङ्गक्षन्ति आयुबलं स्मृतिः। श्रीशुक उवाच ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं सौक्षं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नङ्गक्षयन्ति आयुबलं स्मृतिः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, जब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। तो यहाँ पर पहले श्लोक में श्रीमद् भागवतम के स्कंद 12 अध्याय 2 का यह जो पहला श्लोक है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि जब कलयुग का प्रभाव प्रबल होगा तो उस समय धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि यह जो हमारे जो शास्त्र है वह काल्पनिक है, लेकिन ये इसका प्रमाण है। यह जो देखिए, यह जो श्रीमद् भागवतम है यह अनादिकाल से है, और यहाँ पर लिखे गए जो यह शब्द है वह अभी हम उसका अनुभव कर पा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब कलयुग का प्रभाव होगा तो क्या होगा, धर्म धर्म का हानि होगा, सत्यता कम हो जाएगी, लोग झूठ बोलना प्रारंभ कर देंगे, पवित्रता नहीं रहेगी, लोग क्षमा नहीं करेंगे एक दूसरे को, दया की कोई भावना नहीं रहेगी, आयु कम होती जा रही है, शारीरिक बल वो भी कम होता जा रहा है, स्मरण शक्ति
वो भी नहीं रहेगी। तो ये दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। तो एक तरह से ये एक भविष्यवाणी, क्योंकि यह जब बोला गया था तो उस समय कलयुग नहीं था, कलयुग आने वाला था, या लगभग प्रारंभ ही हुआ था। लेकिन बताया कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ये सारी चीजें जो है दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य क्या क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि जैसा कि इस श्लोक में वर्णन हुआ है, वर्तमान युग कलयुग में प्रायः सारे वांछित गुणों का क्रमशः ह्रास होगा। प्रभुपाद ने कहा कि जो वांछित गुण है, मतलब जो हमें चाहिए, जो हमें एक एक आदर्श जीवन के लिए, एक सुशिक्षित संभ्रांत जीवन के लिए जो गुण हमें चाहिए, उन सारे गुणों का क्या होगा? धीरे धीरे ह्रास होगा, कमी होती जाएगी। और उदाहरण के लिए प्रभुपाद कर रहे हैं कि उच्चतर सत्ता के प्रति सम्मान के सूचक धर्म का, जो धार्मिक सिद्धांतों को पालन करने के लिए प्रेरित करता है, ह्रास होगा। तो उच्चतर सत्ता यानी भगवान, तो भगवान के प्रति सम्मान का जो सूचक धर्म है, तो धर्म क्या है? तो जो धर्म है वह धर्म ही साक्षात भगवत प्रणीत है। तो जो धार्मिक सिद्धांतों का कोई पालन नहीं करेगा कलयुग के प्रभाव के कारण, या धीरे धीरे उसमें कमी होती जाएगी, लगातार कमी होती जाएगी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि पाश्चात्य जगत में धर्माधिकारी लोग ईश्वर के नियमों को या ईश्वर को लोगों के समक्ष वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पाश्चात्य जगत, वहां के जो जो धर्माधिकारी लोग थे, जो कि ईश्वर को मानते थे, ऐसे जो लोग हैं वह लोगों के सामने, जो लोगों के सामने उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए। और ये बहुत बड़ी समस्या है। वस्तुतः हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास हम कर रहे हैं, तो हमें केवल जो है कृष्ण भावनामृत का केवल स्वयं अभ्यास नहीं करना है। हमें स्वयं अभ्यास तो करना ही है, लेकिन हमें क्या करना है कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं वो हम दूसरों को भी बताएंगे। लेकिन जब आप उसे दूसरों को बताएंगे तो वो दूसरे आपसे पूछेंगे कि भाई मैं ये क्यों करूं। आप कहेंगे कि आप जो है भगवान का नाम लीजिए, वो कहेंगे हम भगवान का नाम क्यों लें, ठीक, इससे क्या फायदा है? कहेंगे अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में इतनी टेंशन है, ये है वो है, बिजी हैं, व्यस्त हैं, अ, ये 2 घंटे भगवान का नाम लेने का क्या फायदा? या मंदिर क्यों जाएं, भगवान का दर्शन क्यों करें, उससे क्या फायदा होगा? ये सब तो अंधविश्वास है। तो ये हम जो अभ्यास कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में, क्योंकि कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है। कृष्ण भावनामृत क्या है? ये एक विज्ञान है। और कृष्ण भावनामृत का पालन करने वाले जो अनुयायी हैं वो एक तरह से वैज्ञानिक है, क्योंकि विज्ञान का पालन करने वाला वैज्ञानिक होता है। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत में जो नीति नियम है, जो धार्मिक सिद्धांत का हम पालन कर रहे हैं, वह क्यों कर रहे हैं, उसको वैज्ञानिक रूप से हमें पता होना चाहिए, और तब जाकर हम दूसरों को बता सकते हैं।
तो बात कर रहे हैं कि पाश्चात्य जगत में जो धर्माधिकारी लोग थे वो ईश्वर को लोगों के समक्ष वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत करने में असमर्थ है, वो बता नहीं पाए। और इस कारण से फिर क्या हुआ, क्योंकि विज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। और अगर उस साइंस टेक्नो अभी एक ऐसा फेज है कि ऐसा लगता है कि विज्ञान और धर्मशास्त्र यह दोनों में क्या है, एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है, एक युद्ध। तो कोई कहता है कि विज्ञान, तो कोई कहता है धर्मशास्त्र। तो इसलिए जो लोग विज्ञान को मानते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम ये धर्म आदि धार्मिक सिद्धांतों इनको हम नहीं मानेंगे, और जो धर्म सिद्धांत को मानते कहते हैं हम ये इस विज्ञान को नहीं मानते। तो इस तरह यह दोनों में द्वंद्व है। और इसलिए चूंकि जैसे जैसे विज्ञान में जो है बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो अधिकतर जो लोग हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नास्तिक बनते जा रहे हैं। और कलयुग के बढ़ने के साथ साथ ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है, चुनौती है, चैलेंज है, चैलेंज है। क्योंकि हम नकार नहीं सकते, जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसको हम नकार तो नहीं सकते। तो कैसे इन दोनों, पहली बात ये हमें यह समझना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में परस्पर जो है ऐसा कुछ द्वंद्व क्यों क्यों द्वंद्व है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं हम उसकी उसके लॉजिक को, उसके पीछे कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण को हम लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। और इसलिए आज बहुत आवश्यकता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको वैज्ञानिकता के आधार पर भी लोगों को हम इसके बारे में हम समझाएं। एंड दैट्स व्हाई वी नीड प्रीचर्स, प्रचार कार्य की बहुत जरूरत है, लोगों को हम बताएं। प्रभुपाद करें कि पहले पाश्चात्य जगत के लोग जो है वो क्या हुए, असफल रहे, और इसलिए इस झगड़े से निपटने के उद्देश्य से कुछ धर्माचार्य अपने सिद्धांतों को संशोधित करने के लिए तैयार हो गए। तो कुछ विज्ञान में कुछ कई चीजें हैं, विज्ञान में भी क्या कुछ चीजें हैं ऐसी अनेक वैज्ञानिक तथ्य, प्रभुपाद ये पूरा पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं, जिससे वे न केवल वैज्ञानिक तथ्यों के अनुरूप बने अपितु उन छद्म वैज्ञानिक चिंतनों तथा धारणाओं के भी अनुरूप हो गए जो सिद्ध न होने पर भी विज्ञान के क्षेत्र में कपट से शामिल हो गए। तो बात करें कि ऐसे अनेक वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो कि उनको साबित नहीं किया गया कि ये सही है। विज्ञान मतलब क्या होता है, विज्ञान मतलब कि द थिंग, प्रभुपाद ने कहा कि जो वस्तु है उस एज इट इज उसको प्रस्तुतिकरण करना ही वास्तविक रूप में विज्ञान है। द नोइंग द थिंग्स एज इट इज, एज दे आर, किसी वस्तु को जिस रूप में वो है उस रूप में जानना ही विज्ञान है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में प्रभुपाद ये बात कहते हैं। तो विज्ञान के आने पर कुछ जो है अनेक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत बना दिए गए हैं जो कि सिद्ध नहीं किए गए हैं, और हम उसको पढ़ते हैं या उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो सिद्ध नहीं हुए लेकिन कपट के द्वारा, ठीक है, वो पढ़ाया जा रहा है। और फिर क्या होता है कि 5, 4, 6 साल 8 साल बाद फिर एक नया, फिर उस पुराने सिद्धांत को खारिज करके एक नया सिद्धांत आ जाता है, और फिर कहता है नहीं पुराना सिद्धांत तो अधूरा था, गलत था।
अभी ये नया सिद्धांत है, और फिर 10 साल के बाद फिर तीसरा सिद्धांत आ जाता है, वो पुराने पिछले दोनों सिद्धांत को हटाकर एक तीसरा सिद्धांत आ जाता है। इसका मतलब अभी नया सिद्धांत आ रहा है, इसका मतलब कि पिछले जो दो सिद्धांत थे वो प्रमाणित नहीं थे, ठीक है, या वो गलत थे, तभी तो नया सिद्धांत आ रहा है। तो प्रपात करें कि कई जो धर्माचार्य है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सिद्धांत को विज्ञान के सिद्धांत के अनुरूप मान लिया और कुछ छद्म सिद्धांतों या कपट अवधारणाओं को भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि अभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कुछ कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, इसलिए ये जो कह रहे हैं इसको उसमें शामिल हो जाए, उसके अनुरूप। तो एक तो ये वर्ग रहा जो कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप आ गया, और इसके विपरीत एक दूसरा वर्ग रहा, प्रपात कर रहे हैं कि इसके विपरीत वे उन्मादी धर्माचार्य हैं जिन्होंने वैज्ञानिक विधि बिल्कुल मान्य नहीं है, और वे अपने पुरातन सांप्रदायिक अंधविश्वासों की सत्यता की दुहाई देते हैं। तो दूसरे ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिक कुछ अंधविश्वास है, वो उनको कहते नहीं यही हम मानेंगे, यही सही है, मैं वैज्ञानिक विधि को नहीं मानता, वैज्ञानिक विधि को नहीं मानता। तो बात करें कि ये कलयुग के बढ़ने के साथ साथ ये इस तरह की समस्याएं आनी प्रारंभ हुई हैं, हो चुकी हैं। तो यद्यपि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो जैसे जैसे साइंस की वृद्धि हो रही है, तो बात कर रहे हैं कि भौतिकवादी विश्लेषण के प्रति पश्चिम में अनेक सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, सो वेरी इंटेलिजेंट, किंतु बौद्धिक धारा से कटा हुआ अधिकांश पश्चिम का धार्मिक जीवन असमान उन्मादवाद, अवैध यौगिक और गुह्य संप्रदाय से छाया हुआ है। कहने का मतलब कि कई बार जो है गौर गोपाल प्रभु कहते हैं कई बार वक्तव्य में कि आजकल लोग जीवन शैली को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं, इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल, जीवन शैली को अच्छा करना, जीवन शैली अच्छा करने के लिए अनेक प्रकार के साधन, संसाधन, सुविधाएं जुटाते जा रहे हैं, और उस सुविधाओं को जुटाने के लिए अनेकों प्रयास कर रहे हैं, और इतना प्रयास कर रहे हैं कि जब तक वो सुविधा हमारे पास आई और तब तक हमने यह अनुभव किया कि जीवन शैली को बढ़ाने में, अच्छा करने में जीवन चला गया। कहने का मतलब जीवन ही नहीं रहा, पूरा जीवन समाप्त हो गया। किसके लिए? इस जीवन शैली को बढ़ाने के लिए। तो जीवन ही नहीं रहा तो जीवन शैली का फायदा क्या? जीवन शैली का फायदा तब है जब जीवन रहेगा। तो जीवन तो सारा व्यर्थ कर दिया, और फिर जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, अगर लाइफ नहीं है तो फिर लाइफ स्टाइल का फायदा क्या? तो पाश्चात्य जगत में ऐसा है कि लोग इस तरह जीवन शैली को बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार इतना व्यस्त है कि जो जीवन है, जीवन जीना लोग भूल गए, जीवन जीना लोग भूल गए, भावनाएं समाप्त हो गई हैं। कई बार ऐसा कहते हैं कि घर जो है, लोगों के पास जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन लोगों के पास परिवार नहीं बचा। घर है, परिवार नहीं बचा। तो फिर फायदा क्या? आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग इस विज्ञान से इस हद तक अनजान हैं कि वे कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन को धर्म विज्ञान तथा धर्म के कल्पनाशील प्रयासों के इस विषम घालमेल के साथ नत्थी कर देते हैं, और इस तरह सच्चा धर्म जो भगवत
भगवत विधि का कठोर चेतन आज्ञा पालन है, पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। तो कह रहे हैं आजकल लोग क्या है, इस विज्ञान से उनको कुछ परिचय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परिचय कराया नहीं गया, उनको कोई ज्ञान दिया नहीं जा रहा है। आजकल के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई है ही नहीं। पहले पहले हुआ करता था। पहले हम जो है इतिहास में पढ़ाया जाता था, या एक अलग से सब्जेक्ट होता था, नैतिक शिक्षा, उसमें पढ़ाया जाता था। आजकल ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बस यही सब पढ़ाया जा रहा है। कॉमर्स, कोई नैतिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा, जीवन, जो वैल्यू एडेड एजुकेशन जो है वो नहीं दिया जा रहा है कहीं भी। और इस कारण से क्या हो रहा है कि लोग ईश विज्ञान से कोई परिचय ही नहीं है लोगों को। और जब कोई परिचय नहीं है तो फिर वो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को भी वो कई बार सोचते हैं कि ये ऐसे ही है, कल्पना, मनोधर्म पर आधारित है। स्पेशली जब कोई कहता है भगवान के नाम का जप करता है, नृत्य करता है, तो कहता है ये सब क्या है, कहते हैं ये सब ऐसे ही है। तो ये क्या है, ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का सिम्टम्स। तो ऐसे तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या बताया कि जैसे कलयुग बढ़ेगा तो क्या होगा, सत्यम शौचम क्षमा दया। सबसे पहले क्या है, सत्य, सत्य का ह्रास होगा, सत्य की, सत्यता की कमी होती जाएगी। जो सत्यता है, तो यह यह लोग नहीं जानते हैं कि वास्तविक सत्य है क्या, वास्तविक सत्य क्या है। जब देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान को, देवता श्रीमद् भागवतम में तो एक जगह कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिः निहितम च सत्ये सत्यात्मकम काम शरण। तो कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि, कि वास्तविक रूप में परम सत्य क्या है, भगवान परम सत्य है। वो सत्य के, सत्यस्य योनि यानी सत्य उत्पन्न कहां से हुआ है, सत्य का आविर्भाव, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान कहते मैं सभी चीजें मेरे से निकली हैं। तो सत्य का भी प्राकट्य कहां से हुआ है, भगवान से। तो कलयुग के प्रभाव से सत्य में सत्यता का ह्रास हो रहा है। तो बात बात में जो है वो असत्य बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को, जो लोग, कोई रीजन नहीं है लेकिन फिर भी लोग झूठ बोलते हैं, बिना रीजन के, बिना कारण के भी। एक तो होता है कि चलो कुछ कारण के कारण लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन एक होता है कि लोग इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि बिना कारण अकारण ही वो हमेशा झूठ बोलना प्रारंभ करेंगे, कपट कर देंगे, धोखा करेंगे। ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति शामिल हो जाती है। तो यह है, यह यह किसके कारण हो जा रहा है, यह कलयुग का प्रभाव है कि धीरे धीरे सत्यता का ह्रास होता जाएगा। परम ब्रह्म को जाने बिना केवल काल्पनिक आपेक्षिक सत्यों का ढेर लगा देने से जीवन के असली महत्व या उद्देश्य को स्पष्ट या नहीं समझा जा सकता। तो बात करें कि जब तक परम सत्य को हम नहीं समझेंगे, तब तक आपेक्षिक सत्यों का, आपेक्षिक सत्य मतलब रिलेटिवली ट्रूथ, एक होता है अब्सोल्यूट पूर्ण सत्य, और एक होता है रिलेटिवली, रिलेटिवली जो सत्य है, आपेक्षिक सत्य जो है वह क्या है, वह निर्भर करता है स्थिति परिस्थिति, वो परिस्थिति स्थिति चेंज हो जाती है तो वो सत्य भी बदल जाता है, वह सत्य भी बदल जाता है। लेकिन एक होता है पूर्ण सत्य, अब्सोल्यूट ट्रूथ, वो कभी बदलता नहीं। तो लोग आपेक्षिक सत्य को अधिक महत्व दे रहे हैं, वास्तविक जो सत्य है उसको दरकिनार कर, और इस तरह सत्य का ह्रास धीरे धीरे लोगों में होगा। ठीक है।
लोग बेईमानी करेंगे। धर्म का 4 स्तंभ में से एक स्तंभ है सत्य, और सत्य का ह्रास होता है, सत्यता का ह्रास किससे होता है? जब लोग कोई बेईमानी करेंगे, गैम्बलिंग, जुआ खेलते हैं, वहां पे बेईमानी होता है। तो आगे कह रहे हैं कि क्षमा का भी ह्रास हो रहा है। क्षमा, तो जो क्षमा, ये बहुत ही दैवीय गुण है। आजकल थोड़ी थोड़ी सी बात पे लोग एक दूसरे से क्रोधित हो जा रहे हैं, एक दूसरे से मन मुटाव हो जा रहा है। और पहले तो बाहर की बात थी, लेकिन अब हर घर घर की एक कहानी है कि घर में ही एक भाई का दूसरे भाई से, या पिता का पुत्र से जो है, आपस में कोई संबंध नहीं है। थोड़ी छोटी छोटी बातों पर जो है कलह हो रहा है। कोई सहन करने में किसी की शक्ति नहीं है। अब सहन, थोड़ी सी बात भी वो सहन नहीं होती, और लोग जो है इस कारण से क्षमाशीलता है नहीं है। जो क्षमा का गुण लोगों में समाप्त हो गया है, लोग क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। कोई अगर आकर हमें कुछ कह देता है, कुछ बोल देता है, तो हमारा जो अहंकार है वो इस हद तक बढ़ गया है कि फिर हम थोड़ी सी उसको सहन नहीं करते हैं, उसको फिर क्षमा नहीं करते। और फिर कई बार क्या क्या कहते हैं, वो ईंट का जवाब पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर है। मैं पिछली बार ही कह रहा था कि ये लोग, कई बार लोग कहते हैं कि हमसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, हमसे गलत बर्दाश्त नहीं होता है। हमको तो बर्दाश्त तो गलत को ही तो करना है, अच्छाई को क्या बर्दाश्त करना है? कोई आकर हमसे प्रशंसा भरे शब्द कहे, वहां बर्दाश्त करने वाली बात क्या है? बर्दाश्त करने वाली बात, सहन करने वाली बात तो तब है कि जब आकर कोई हमें दो चार गालियां दे, है? या हमें कुछ अपशब्द कहे, या हमारा अपमान कर दे, उसको तो सहन करना है ना, उसको सहन करना पड़ेगा। और फिर सहन नहीं, केवल सहन नहीं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं क्षमा करना उसको अपराध, क्या जानते हैं कि उसे ज्ञात नहीं है, वह ज्ञानी है, उसे पता नहीं है वो क्या कर रहा है। ठीक है, और हम क्या है? हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। और उसने यह जो भी कहा वो तो इस शरीर के लिए कहा, और हम तो आत्मा है। तो ऐसा दृष्टिकोण अपनाकर फिर जो है, पहले के लोग बड़ी से बड़ी गलतियों को भी लोग क्षमा कर देते थे, बड़ी से बड़ी गलतियां। आजकल कलयुग के कारण लोगों में सहन शक्ति है नहीं, क्षमा करने की शक्ति है नहीं। केवल एक शब्द, लोगों का एक शब्द बोलने से लोग घरों में क्या है आजकल जो है कलह हो रहा है, परिवार परिवार में, संबंधी संबंधियों में जो है, अगल बगल में संबंध नहीं, या केवल है भी तो केवल दिखावा के लिए है, अंदर से क्षमा नहीं कर रहे। तो ईर्षा द्वेष यह हो रहा है। प्रपात करें कि जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सुधार के किसी प्रामाणिक कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान नाम कीर्तन करके शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक उसका मन क्रोध, ईर्ष्या तथा क्षुद्रता से भरा रहेगा। तो उपाय केवल एक ही है कि आध्यात्मिक सुधार का कोई प्रामाणिक कार्यक्रम होना चाहिए। कोई केवल आध्यात्मिक सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं, क्या करें? आध्यात्मिक सुधार का कोई प्रामाणिक कार्यक्रम होना चाहिए। और ऐसे प्रामाणिक कार्यक्रम को जब कोई अपनाएगा, और प्रभात करें कि प्रामाणिक कार्यक्रम के अंतर्गत क्या, कौन सा कार्य करना है? भगवत नाम करना है। तब जाकर यह हृदय के अंदर संचित जो कल्मश है वो समाप्त होंगे।
तब जाकर शुद्धता आएगी, तब जाकर मन का जो क्रोध है, तब जाकर मन में जो ईर्ष्या है, तब जाकर यह क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, मन की क्षुद्रता है, छोटा दिल, कहते हैं ना छोटे दिल का, बड़ा दिल होना चाहिए। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि जो उदार चरित्र वाले उनके लिए, वो उनके लिए सब सब परिवार है, वो सभी उदार चरित्र होना चाहिए, क्षुद्र हृदय नहीं। क्षुद्र हृदय वाले क्या करते हैं, अयम निजः परो वेति गणना च लघु चेतसाम, ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये उसका है, ये उसका है, ये मेरा, वो, ये क्या है, लघु चेतसा, छोटे, लघु, छोटा है उनका हृदय, छोटा है। उदार चरित्र के लिए तो वसुधैव, जो उदार चरित्र है वह कैसे आएगा, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तो उदार चरित्र नहीं आएगा। तब तक हृदय शुद्ध नहीं है तो क्या कहेगा, अहम ममेति, या मैं हूं और मेरा, मैं और मेरा केवल। तो इस कारण से जो क्षमा का ह्रास हो रहा है, और इस कारण से इस तरह दया का भी ह्रास हो रहा है, दया भी कम हो रही है। सारे जीव ईश्वर के दैवी अस्तित्व में सहभागी होने के कारण शाश्वत रूप से जुड़े हुए हैं। जब नास्तिकता तथा संशयवाद द्वारा ऐसी एकता प्रक्षुण्ण हो जाती है तो लोग एक दूसरे पर दया नहीं दिखाते। प्रपात कह रहे हैं कि जब नास्तिकता बढ़ेगी तो दया समाप्त होगी, क्योंकि जब लोग, दया कब है, जब लोग आस्तिक हैं, धर्म को मानने वाले हैं, तो जानते हैं कि ये सभी कौन है, ये सभी जो जीव हैं ये भगवान के अंश हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, नास्तिक तो कहते हैं कि ये क्या है, किसके लिए है, ये किस लिए बना है, ये तो मेरे उपभोग के लिए बना है, खाओ, ये तो मेरे उपभोग के लिए बना है। या विश्व में सब लोग कहते हैं, ठीक है, अगर मान भी लिया भगवान है, कुछ लोग कहते हैं मान भी लिया भगवान है, तो भगवान ने जो सब कुछ बनाया है वो किसके लिए बनाया है, हमारे लिए ही तो बनाया, नहीं तो फिर बनाने की जरूरत क्या थी। तो लोग ऐसी बात कहते हैं, फिर धीरे धीरे दया 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 विहीन होते हैं, दया का ह्रास होता है, लोग जो है आतताई हो जाते हैं। तो ये कलयुग के प्रभाव हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वह लोग एक दूसरे पर दया नहीं दिखाएंगे, वो एक दूसरे के प्रति दयालु नहीं रहेंगे, और इस तरह ये कलयुग का जो प्रभाव है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए। तो ठीक है, आज यह समय हो गया है, आज यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आगे ये कंटिन्यू रहेगा कलयुग के लक्षण। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
तो हम पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कलयुग के लक्षणों के बारे में, श्रीमद् भागवतम स्कंद 12 अध्याय 2। तो कल हम पिछली बार हमने चर्चा किया था पहला जो लक्षण हमने चर्चा किया था कि कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति प्रतिदिन घटते जाएंगे। तो ये हमने चर्चा किया था। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कलयुग के आगे के लक्षण, श्लोक संख्या 2 अध्याय 2 का। वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचार गुणोदयः धर्म न्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि। कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा सद्गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। तो आज जो चर्चा करने वाले हैं अध्याय 2 का श्लोक संख्या 2। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कलयुग में एकमात्र संपत्ति ही मनुष्य का उत्तम जन्म। तो कलयुग में प्रभुपाद कह रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य अपनी आर्थिक स्थिति के ही अनुसार उच्च, मध्यम या निम्न श्रेणी का माना जाएगा। आजकल कैटेगराइजेशन कैसे होता है कि हाई क्लास फैमिली, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली और लो क्लास फैमिली। तो ये हाई क्लास सोसाइटी, हाई क्लास फैमिली किसे मानते हैं? जिनके पास हाई इनकम सोर्स है, हाई इनकम है। मिडिल क्लास मतलब निम्न, मध्यम, मध्यम वर्गीय परिवार मतलब क्या है? जिनका आय मध्यम है। और निम्न या लो जो है जिनका कम है आय, यानी आर्थिक स्थिति जिनकी कम है। तो ये कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग के प्रभाव के कारण उच्च, मध्यम या निम्न श्रेणी जो है, या उच्च, मध्यम या निम्न समाज, इसका वर्गीकरण आर्थिक स्थिति के अनुसार किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले उच्च वर्ग या संभ्रांत वर्ग उसे कहा जाता था जो कि आध्यात्मिक ज्ञान से समृद्ध हुआ करता था। जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त थी वह उच्च वर्ग माना जाता है। और जो आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल ही अछूते हैं उनको निम्न माना जाता था। और मध्यम क्या है? जिनको आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार, कर्म कांड के अनुसार, शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार वो कार्य किया करते थे। कमतर नॉलेज है लेकिन मध्यम मध्यम स्तरीय कार्य किया करते थे। लेकिन यह देखिए, अभी ये भविष्यवाणी है। ये सारे जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कलयुग के लक्षण, ये भविष्यवाणी की गई थी, फॉरकास्टिंग। श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी, लोग कहते हैं कि ये भागवतम जो है या हमारे ग्रंथ जो है वो क्या है, मन की बातें है, मन गढ़ंत लिखी गई है, फैंटेसी है ये। लेकिन ये देखिए अक्षरशः सारे हम कुछ सत्य हो चुके हैं और कुछ अभी कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा कुछ सत्य होने बाकी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसका ज्ञान, संस्कृति तथा आचरण जैसा भी हो, केवल आर्थिक स्थिति के अनुसार उनको उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग माना जाएगा। ज्ञान के आधार पर नहीं, संस्कृति के आधार पर नहीं, यहां तक कि आचरण के भी आधार पर नहीं, केवल आर्थिक आधार पर। इस युग में समृद्ध पड़ोस वाले अनेक औद्योगिक तथा व्यापारिक नगर धनियों के लिए सुरक्षित हैं। राजसी दिखने वाले घरों के भीतर सुंदर वृक्षों की पंक्तिबद्ध सड़कों पर अनेक दुराचारी
पापमय कृत्यों का होना कोई असामान्य बात नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि राजसी दिखने वाले यानी राजा यानी वो बड़े आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध लोग हैं, जहाँ पर बहुत उनके घर बहुत ही सुंदर हैं, अ, बहुत ही क्या प्रभुपाद कह रहे हैं कि वृक्षों से फूलों से सब लेकिन दुराचारी पाप कृत्य से वो लिप्त है, पाप कृत्य से लिप्त है। वो कोई कलयुग के लिए वो कोई सामान्य बात नहीं है। आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, भले ही वो पाप कर्म कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कलयुग के प्रभाव के कारण। लेकिन वैदिक कसौटी के अगर अनुसार देखा जाए तो केवल वह व्यक्ति ही उच्च श्रेणी का माना जाता है यदि उसका आचरण प्रबुद्ध है। आचरण प्रबुद्ध है। इसीलिए सुभाषितान में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रता। विद्या से विनय और विनय से वह पात्र बनता है। तो पात्र जो व्यक्ति है जब सद आचरण करता है, जब सद आचरण करता है तो वह व्यक्ति पात्र बन जाता है। विनयशील रहता है तो वह व्यक्ति पात्र बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक रूप में वह कहते हैं वह विद्वान है। विद्वान जो व्यक्ति है वह क्या करता है कि वह सद आचरण करता है। भगवत गीता में भी कहते हैं कि विद्वान जो व्यक्ति है पंडित समदर्शन, वो सभी को समान दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि से देखता है कि सभी के साथ सद आचरण करता है। तो वैदिक कसौटी के अनुसार तो वह व्यक्ति ही उच्च वर्ग का है जिसका आचरण अच्छा हो, आचरण उसका प्रबुद्ध हो। यदि उसके कार्यकलाप सारे प्राणियों के सुख का संवर्धन करने वाले हो, ठीक है, सभी प्राणियों के लिए सुख का संवर्धन करने वाले हो। अभी मैं बात कर रहा था ना, भगवद गीता में कहा पंडित समदर्शिनः, जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वो सभी को सामान्य एक दृष्टि से देखेगा, सभी की भलाई के लिए कार्य करेगा, उसका किसी से द्वेष नहीं होगा, और किसी से द्वेष नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति वैदिक कसौटी में माना गया कि ऐसा व्यक्ति जो है वह उच्च वर्ग का है। लेकिन कलयुग में आजकल उच्च वर्ग कौन है? जिसके पास अच्छा इनकम का सोर्स, अच्छा इनकम है। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव मूलतः सुखी है, प्रत्येक जीव मूलतः सुखी है। क्यों? कि सारे जीवों में एक नित्य आध्यात्मिक स्फुलिंग रहता है। तो ये मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूं। यह प्रश्न कई बार मैंने पूछा है कि हम सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। हम, आप और सभी, हम सभी चाहते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो। अपने हर एक कार्य में हम सुख को ढूंढते हैं, सुख को खोजते हैं। कुछ भी, कोई भी कार्य हम करें, हर कार्य में हमें उस कार्य से आनंद हमें चाहिए। तो वास्तविक रूप में अगर हम देखें कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमें आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, तो ये जो प्रवृत्ति है, क्या प्रवृत्ति है? कि हम आनंद में रहना चाहते हैं, हम सुखी रहना चाहते हैं, हम दुखी नहीं होना चाहते हैं, हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं। यह एक प्रवृत्ति है जो कि हर एक जीव में पाया जाता है, हर एक जीव में पाया जाता है। तो यह जो प्रवृत्ति है कि हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, क्यों रहना चाहता है? उसका कारण यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में जीव जो है मूलतः सुखी ही है। उसको सुखी रहने की जरूरत नहीं है, वह सुखी है ही। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है? तीन तत्वों का बना है, सत, चित और आनंद। तो आत्मा तो आनंद का बना ही है। आत्मा जो है वो तो आनंद का बना ही है। तो वो तो आनंद का जो बना ही है, तो फिर उसको आनंद ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वतः ही आनंद का बना हुआ। तो वास्तविक रूप में प्रभुपाद कर रहे हैं कि जीव मूलतः सुखी है, जो कि ईश्वर के दैवीय संचेतन स्वभाव का भाग है, और हम भगवान के अंश हैं।
तो लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम इस संचेतना स्वभाव को, हम अपने वास्तविक स्वभाव को, जो कि सत्य, चित्त और आनंद वाला स्वभाव है, इस स्वभाव को भूल गए। और अभी हम अपनी पहचान क्या कर रहे हैं? इस शरीर से कर रहे हैं, या हम अपनी पहचान अपने मन से कर रहे हैं। तो अभी हम अपनी पहचान इन शरीर और मन से कर रहे हैं, इस कारण से वास्तविक रूप में हम दुखी हैं। और वापस कैसे हमें सुखी होना है? तो जब हम अपने आध्यात्मिक जागरूकता, प्रपात कर रहे हैं कि जब हमारी मूल आध्यात्मिक जागरूकता जागृत हो जाएगी, तो हम सहज ही आनंद तथा ज्ञान और शांति में संतुष्ट हो जाते हैं। जब हमारी जो सहज आध्यात्मिकता, मतलब जब हम यह पहचान लेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम वस्तुतः आत्मा है, तो जब हम आत्म साक्षात्कार जब हमें हो जाएगा, तब हम सहज ही सुखी आनंद प्राप्त होंगे। फिर हमें आनंद ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा कि कोई वस्तु हम खरीद लें, या कोई वस्तु को प्राप्त कर लें, या कोई स्थिति को प्राप्त कर लें, या किसी व्यक्ति को प्राप्त कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम सहज ही सुखी हो जाएंगे अगर हम अपनी मूल आध्यात्मिक जागरूकता को हम पुनः जागृत कर पाते हैं। तो प्रभुपाद एक सुकरात, एक पाश्चात्य दार्शनिक थे सुकरात। तो उन सुकरात का कोट कह रहे हैं कि सुकरात ने कहा था कि यदि मनुष्य को प्रबुद्ध बना दिया जाए तो वह स्वतः उत्तम कर्म करेगा, और श्री प्रभुपाद इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो कई बार हम ऐसा प्रयास करते हैं कि सभी कार्य तो सभी अच्छा चाहते हैं, सभी हम चाहते हैं कि सही अच्छे हो, सत्कार्य हो, भलाई हो। एक स्टेटमेंट मैंने एक में पढ़ा था, इंग्लिश में था, कि उसमें किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न किया, हु वांट चेंज? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हु वांट चेंज, यानी कि बदलाव कौन कौन चाहता है? आज की स्थिति इतनी बुरी, उस स्थिति में बदलाव कौन चाहता है? तो सभी लोगों ने ऐसे हाथ उठाया, हम चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। तो फिर उसने एक दूसरा प्रश्न किया, हु वांट टू चेंज, कि बदलना कौन कौन चाहता है? तो सभी के हाथ नीचे। मतलब कि who want to change, nobody want to change and everybody want change। मतलब बदलना कोई नहीं चाहता है, लेकिन स्वयं को बदलना कोई नहीं चाहता है, लेकिन बदलाव सभी चाहते हैं। क्या बदलाव चाहते हैं? सब अच्छा हो जाए। क्या हो जाए? सब अच्छा हो जाए। अरे बहुत समस्या है, आप किसी सामान्य व्यक्ति से मिलिए। अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रेवल कर रहा था, तो मैं आ रहा था, तो जो है मेरे से एक थोड़ा आई थिंक 50 की उम्र के एक व्यक्ति थे। तो देखे तो मेरे से बात करने लगे। बात करते करते काफी बात होती है, और इन सारे बातों के बाद उन्होंने क्या क्या किया, लास्ट में कहा कि ये स्वामी जी बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। बहुत ठीक है, सारा हम 1 घंटे तक चर्चा किया, और कई प्रश्न पूछे, और लास्ट में जाते समय उन्होंने क्या कहा, स्वामी जी बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। तो मैं विचार करने लगा कि मतलब कि पूरा चर्चा किस लिए था? वो टाइम, वो कर लास्ट में उन्होंने कहा कि टाइम पास नहीं हो रहा था, इससे टाइम पास बहुत अच्छा किया। और पूरे चर्चा में क्या बात कर रहे थे कि ये समस्या है, ये समस्या देश में, ये समस्या समाज में, ये समस्या धर्म में, ये समस्या, सारी समस्याओं का पिटारा। तो बदलाव सब चाहते हैं, लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहते। यहां से सबसे बड़ी समस्या पर। तो समाज में बदलाव कब होगा, देश में बदलाव कब होगा? जब हम स्वयं बदलेंगे।
इसलिए सुकरात ने क्या कहा कि अगर हम लोगों को प्रबुद्ध बना दें, लोगों को प्रबुद्ध बना दें, तो फिर वह समाज स्वतः ही प्रबुद्ध बन जाएगा। और कृष्ण भावनामृत ये आंदोलन यही कार्य कर रहा है। लोग पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, आपका संस्था क्या करता है, तो आप बताएं ये हमारा संस्था क्या करता है, लोगों को प्रबुद्ध बना रहा है, लोगों को प्रबुद्ध बना रहा है, ऐसे लोगों को जनरेट कर रहा है जो स्वयं भी बदलना चाहते हैं और फिर लोगों को बदलना चाहते हैं। केवल वह दूसरों में बदलाव की आशा नहीं करते हैं, बल्कि स्वयं भी बदलते हैं। स्वयं बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे में कमी है। बाहर के लोगों से आप कोई पूछिए कि कोई कमी, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारे में कोई कमी नहीं है, और हमेशा इसमें कमी है, उसमें कमी है, ये कमी है, वो कमी। लेकिन स्वयं में तो अपने को बदलना कोई नहीं चाहता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में इसलिए प्रभुपाद ने सुकरात के उस इस स्टेटमेंट को कहा कि हाँ ठीक, ये बात सही है, और कृष्ण भावनामृत आंदोलन यही कार्य कर रहा है, लोगों को क्या कर रहा है, प्रबुद्ध बना रहा है, उत्तम जो है उत्तम आचरण का बना रहा है। प्रभुपाद ने कहा कि ऑल माई डिसाइपल्स आर जेंटलमैन, मेरे सारे भक्त, मेरे सारे शिष्य क्या है, जो है सभ्य संभ्रांत व्यक्ति है, हमें सभ्य बनना है। ठीक है, तो लेकिन कलयुग में इस स्पष्ट सत्य की उपेक्षा की जाती है। ज्ञान तथा सद्गुण की खोज का स्थान धन के लिए दूषित पार्श्विक स्पर्धा ने ले लिया है। तो यह सारे जो सद्गुण है, इनका स्थान किसने ले लिया है, धन के लिए जो स्पर्धा है, धन कमाने की जो होड़ मची है, कौन सबसे अधिक धन कमा ले, कौन सबसे अधिक धन कमा ले, और उस धन कमाने के लिए कोई भी जो है एन केन प्रकारेण किसी भी तरह बस धन कमा लें, और उसके लिए फिर अनेक प्रकार के दूषित कर्म या गलत कार्य भी किए जा रहे हैं। तो इस कारण से अनेकों जो इसमें जो अनेक प्रकार के दूषण इसमें आ जा रहे हैं, कंटेमिनेशन आ जा रहा है। कृपा करें, जो लोग इसमें सफल होते हैं वे आधुनिक समाज के उच्च लोग बन जाते हैं, और उनकी उपभोग शक्ति उन्हें सर्वाधिक आदरणीय राजसी और शिक्षित पद दिलाती है। तो जो अत्यधिक इस दौड़ में, लंबी दौड़ सब दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में जो सफल हो गए वो आदरणीय कहलाते हैं। आदरणीय कौन है, जो अधिक कमाने वाला है वो अधिक आदरणीय है। तो क्या व्यक्ति की पहचान, क्या कहते हैं ना, व्यक्ति की पहचान आजकल किससे है, स्टेटस। स्टेटस क्या है उसका, स्टेटस मतलब हाउ मच ही कैन अर्न, वो कितना अधिक पैसा कमा सकता है, उसके अनुसार लोग जो है उसको, उसके लिए सम्मान नापेंगे कि इसको कितना सम्मान देना है, इसके इसको कितना सम्मान देना है, कितना ये अर्न करता है, कितना कमाता है। तो ये कलयुग का एक लक्षण है कि अभी उनका संपत्ति से ही केवल उनका लक्षण माना जाएगा। और साथ ही साथ दूसरा लक्षण क्या कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था, जो न्याय व्यवस्था जो है, कानून तथा न्याय, कानून न्याय किसके अंदर में आ जाएगा, वो हिंदी में कहावत है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। मतलब कि कलयुग में केवल बल एव ही कानून तथा न्याय का निर्धारण करेगा। जिसके पास शक्ति है उसको उसको न्याय मिलेगा, जो दीनहीन है, जो गरीब है, उसके लिए न्याय व्यवस्था नहीं है। वो करता रहे, चलता रहे, सालों सालों, 10 सालों, 50 सालों, न्याय के लिए लड़ते लड़ते वो चला भी जाएगा, उसके बाद भी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ भरोसा नहीं। तो ये कलयुग का प्रभाव है, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये हो रहा है, हो ही रहा है, और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो हमें यह स्मरण रखना होगा कि प्रगतिशील वैदिक संस्कृति में आध्यात्मिक तथा सर्वसाधारण जगतों में
कोई कृत्रिम द्वंद्व नहीं रहता था। सारे सभ्य लोग इसे मानकर चलते थे, ईश्वर सर्वत्र है और उनके नियम सभी प्राणियों पर लागू होते थे। इसलिए धर्म शब्द मनुष्य की सामाजिक या सार्वजनिक बाध्यता के साथ ही धार्मिक कर्तव्य का भी सूचक है। ठीक है। तो पहले जो लोग थे धर्म का पालन किया करते थे, सामाजिक सार्वजनिक हर जगह पर धर्म का पालन किया करते थे। लेकिन अब वह धर्म का पालन नहीं हो रहा है। धर्म के जो स्तंभ हैं वो टूटते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन एक एक स्तंभ टूटते जा रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि इसके पहले अध्याय में यह चर्चा किया था कि किस प्रकार यह जो भारत के जो 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 सिद्धांत बताए गए, भूतकाल में बताया गया था कि क्या क्या कौन कौन से राजा कैसे कैसे कार्य करेंगे। तो प्रभुपाद कर रहे हैं कि इस स्कंद के प्रथम अध्याय में हमने देखा कि यह सिद्धांत किस तरह भारत के भूतकाल तक घुस चुका था। इसी तरह जब पाश्चात्य जगत को एशियाई देशों के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक तथा टेक्नोलॉजिकल नेतृत्व प्राप्त हुआ, तो वह बेहुदा प्रचार किया गया कि भारतीय बल्कि सामान्यतया सभी गैर पाश्चात्य धर्म विज्ञान तथा दर्शन आदिम अवस्था में है और अवैज्ञानिक है, मात्र कपोल कल्पना तथा अंधविश्वास है। मैं तो इसके बारे में चर्चा कर रहा था कि लोगों ने जो हमारे जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय धर्म है, धर्म विज्ञान है, दर्शन है, इनको कहा है कि ये क्या है, ये आदिम है, ये काल्पनिक है, ये अंधविश्वास है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ऐसा लोगों ने जो है उसको दिखाया, ऐसा लोगों ने जो है प्रचार किया, जो पाश्चात्य जगत के लोगों ने, और इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखने भी लग रहा है। अभी अपने ही देश के जो लोग हैं, अपने ही धर्म को, अपने ही संस्कृति को जो है वो तुच्छ मानते हैं, उसको जो है वो कहते हैं ये तो अंधविश्वास है, ये कपोल कल्पना है, शास्त्र कोई पढ़ता नहीं है, न तो पढ़ाया जाता है न तो कोई पढ़ता है। तो ये पूरा एक जो है एक सोची समझी एक चाल कहते हैं ना, सोची समझी पूरी एक व्यवस्था की गई कि किस तरह भारतीय समाज को जो है क्योंकि किसी भी समाज को गिराने के लिए सबसे पहले उसकी संस्कृति को तोड़ना पड़ता है, उसकी संस्कृति को नष्ट करना पड़ेगा। तो जब तक संस्कृति नहीं नष्ट होगी तब तक जो है उस देश को जो है नष्ट नहीं किया जा सकता। तो भारत को गुलाम बनाने के लिए क्या करना पड़ा, सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट किया गया, उसमें संदेह उत्पन्न कर दिया गया लोगों को, और आने वाले समाज में उस तरीके की जो क्योंकि यह संपूर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, शिक्षा व्यवस्था पर। यह संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह संस्कृति का आदान प्रदान कैसे होता था, शिक्षा के द्वारा। तो सबसे पहले क्या टारगेट किया गया कि पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, एक समय ऐसा था जो भारत विश्व गुरु पूरे विदेशों से लोग भारत में जो है पढ़ने आया करते थे। जो है संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहते हैं, जिस समय भारत में विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आजकल लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई न्यूजीलैंड, कोई यूके, लंदन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, ऐसे लोग जगह पे जाते हैं। और कोई कहता है, कोई अगर कहे कि मैं यूके से पढ़ा हूँ, मैं लंदन से पढ़ा हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, वाओ क्या बात है, क्या बात है, आप स्टैनफोर्ड से पढ़कर आए। तो पहले जब लोग भारत से आके पढ़ के जाया करते थे तो लोग कहते थे कि हम भारत देश से पढ़कर आए, तो लोग उनका सम्मान करते, अरे ये भारत से पढ़ के आए, भारत से पढ़कर आए। ठीक है। तो और यहाँ पे आके क्या पढ़ाई करते थे, यहाँ पे समस्त प्रकार की शिक्षाएं हुआ करती थी। लेकिन तो जब लोग आए
जो आक्रमणकारी आए भारत में और भारत की संस्कृति को, भारत को गुलाम बनाना था, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले भारतीय संस्कृति को आघात पहुंचाए। और कहे कि आघात पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी क्या कार्य है कि इसकी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाए। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि पहले शिक्षा का मूल्य, ऐसा नहीं कि पैसा दो पढ़ाई करो, नहीं। वहां पे क्या हुआ? गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पर विद्यार्थी आया करते थे और वहां पे मुफ्त शिक्षा मिला करती थी। वो आश्रम में रहा करते थे और गुरुजी के लिए स्वयं वो भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, गुरुजी को खिलाते थे और स्वयं भी खाते, पकाते थे, खाते थे। तो ऐसी व्यवस्था थी, कोई भी आकर पढ़ाई कर सकता था। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था है कोई, तो उन्होंने इस पूरी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया धीरे धीरे धीरे। और फिर आधुनिक शिक्षा, समाज शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई मैकाले की। और फिर धीरे 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 यह है जो जो जिस संस्कृति का अध्ययन किया करते थे, जिसके कारण भारत प्रबुद्ध था, वह संस्कृति का अध्ययन और अध्यापन बंद हो गया। और फिर इस तरह से जो है यह व्यवस्था नीचे गिरी। तो इस तरह कह रहे हैं कि कलयुग में कानून तथा न्याय तो केवल मनुष्य के बल के अनुसार है। जो बलशाली है, बलशाली कौन है? जिसके पास अधिक धन है, तो वो बलशाली है। तो जो अधिक बल वाले हैं, उन कानून व्यवस्था उनके इशारों पर नाचेगी। वो जब जैसे चाहे कानून और व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं, उपयोग दुरुपयोग कर सकते हैं। तो कलयुग में ये लक्षण धीरे धीरे प्रबुद्ध बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह श्लोक यह भी इंगित करता है कि कानून का नियम सबल तथा निर्बल पर समान रूप से लागू नहीं होगा। जो सबल है और जो निर्बल है, दोनों पे समान रूप से नहीं लागू होगा। दोनों के लिए एक नियम अलग, दूसरे के लिए अलग। अगर सबल कुछ गलती कर दे तो उसके लिए अलग नियम है, और अगर निर्बल कोई गलती कर दे तो उसको अधिक सजा, उसके लिए अधिक सजा का प्रावधान है। ठीक है, बाह्य रूप में भले ही कहा जाए कि नहीं कानून दोनों के लिए समान है? लेकिन लागू नहीं होगा वह समानता। और कानून लोगों पर, दोनों पे समान रूप से लागू नहीं होगा, भले ही लिखित रूप में कहा जाए कि नहीं नहीं दोनों के लिए समान। ठीक है, तो अनेक राष्ट्रों में से न्याय उन्हीं को मिल पा रहा है जो खर्च कर सकते हैं और इसके लिए लड़ाई लड़ाई लड़ सकते हैं। तो न्याय भी किसको मिल रहा है? न्याय पाने के लिए भी आपको खर्च करना पड़ेगा। और अगर आपके पास खर्च करने का सामर्थ्य नहीं है, मतलब आपको न्याय नहीं मिल सकता। आज की देखिए न्याय व्यवस्था क्या है, कि न्याय व्यवस्था ये है कि जिसके जो खर्च कर सकता है वो न्याय पाएगा। एक गरीब है, उसके पास खर्च करने का नहीं है, मतलब उसको न्याय मिलना, न्याय नहीं कर सकता। उसके पास न्याय पाने का अधिकार, लोग भले ही कहते हैं कि न्याय पाने का अधिकार सबका एक समान है, लेकिन वो खर्च कर नहीं सकता तो न्याय कहां से पाएगा? तो सभ्य राज्य में हर पुरुष, स्त्री तथा बालक को उपयुक्त कानूनी पद्धति तक समान तथा जल्द पहुंच होनी चाहिए। आधुनिक काल में हम इसे कभी कभी मानव अधिकार कहकर द्योतित करते हैं। कहते हैं मानव अधिकार की बात आजकल बहुत आती है कि ये मानव अधिकार, ये मानव अधिकार। लेकिन वास्तविक रूप में कलयुग में जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होगी, ये सारे मानव अधिकारों का हनन होता रहेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता रहेगा। ये मानव अधिकार का हनन हो रहा है हमेशा। मानव अधिकार, भले ही बात होती है अनेक मानव अधिकारों, तो ये मानव अधिकारों का हनन होता ही रहेगा। तो यह कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, और अभी तो कलयुग के बहुत अधिक समय नहीं हुए हैं, आने वाले समय में कलयुग और तरक्की करता जाएगा। इसीलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है, कि हमारे हमारे लिए एक शुभ अवसर क्या है कि हम हरिना इस कलयुग में आए। ये हमारे लिए एक कह सकते हैं बुरा स्वप्न है, या लेकिन इस कलयुग में आए, लेकिन इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के हम हरिनाम संकीर्तन संकीर्तन आंदोलन में आ गए।
तो ये जो है हमारे लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है, शुभ अवसर है। तो इसका उपयोग करके हम इस आगे फिर इंतजार ना करें कि हम आने फिर आए जब कलयुग है। आगे हम पढ़ेंगे कि जब एक समय आएगा लोगों की उम्र 50 वर्ष ही हो जाएगी है। ऐसे अब अधिक दिन समय नहीं है। पहले 100 साल हुआ करती थी, अभी 100 से अभी औसत आयु कितना 75 या 60 हो गई है शायद। पहले 70 साल हुआ करती थी, औसत आयु 70 साल, अब शायद गिरकर 60 साल हो गई है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो 70 साल कहा जाता था कि 70 साल है, अभी शायद 60 साल औसत आयु माना गया है यार। क्या ठीक है, 60 65 70 के बीच में होगा। लेकिन धीरे धीरे आइए 50 साल और फिर और कम। तो तब तक हमें इंतजार नहीं करना है कि वो कलयुग आएगा फिर, तो उससे पहले ही निकल जाए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम आए और तो फिर दोबारा इस जो कलयुग है, में दोबारा आने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा प्रयास करें हम लोग मिलकर। तो यहाँ पर यह कलयुग के अनेकों लक्षण बताए गए हैं। तो आगे के श्लोक में हम आगे और कलयुग के लक्षणों को हम चर्चा करेंगे अगली बार। हरे कृष्ण।